अब बात करते हैं कि मैं अपने डिप्लोमा को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो जब मैं अपना डिप्लोमा कंप्लीट करूंगा तो मेरे को 60 क्रेडिट्स मिलेंगे मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज वेदांश एंड यू आर वाचिंग कैनेडियन ज्ञान। फाइनली ये वीडियो बन गई है एंड आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे हाउ मच डज इट रियली कॉस्ट टू स्टडी अब्रॉड इन कनाडा। आपका कितना खर्चा एक एक स्टेप में आएगा वो सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा एंड बहुत ही जल्दी हम सारी चीज़ें देख लेंगे, ज़्यादा एग्जैजरेट सिचुएशंस को ना करते हुए। एंड आपका जो भी पॉइंट टू पॉइंट खर्चा आएगा वो सारा मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिप्लोमा लेके जाके पढ़ने के कनाडा में इंस्टेड ऑफ डिग्री लेके जाने से क्या क्या कुछ फ़ायदे हैं, क्या पॉइंट्स हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हो अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो। तो डिप्लोमा लेने के फ़ायदे क्या क्या हैं, वो कौन सा डिप्लोमा होता है जो कि डिग्री में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी बात भी हम लास्ट में इस वीडियो में ज़रूर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है कि आपको कम से कम टाइम में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ एंड उसी के साथ साथ जो भी हेल्प आपकी हो पाए वो आप लो, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आप किसी का भी देख सकते हो और किसी के भी एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। तो हम यहाँ एक जनरल सिनेरियो कंसीडर करते हुए चलेंगे जिसमें आपको 2 साल का डिप्लोमा लेके इंडिया से कनाडा पढ़ने जाना होगा। तो सबसे पहले स्टेप्स हमारे जो आएंगे वो होगा हमारा आइल्स की ट्रेनिंग। सबसे पहली चीज़ होगी हमें आइल्स की ट्रेनिंग करनी होगी, जो हमारी 1 मंथ की मैं मान के चल रहा हूँ एंड ऑन एन एवरेज की आपको 1 महीने की आइल्स की ट्रेनिंग लेनी है, जिसमें आपका 6,000 रुपीज़ से 7,000 रुपीज़ की आपकी आइल्स की फीस होगी। तो ये पहला खर्चा हो गया। सेकेंड खर्चा जो होगा वो होगा आपका कि अब आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना है। आइल्स का एग्ज़ाम 14,700 रुपीज़ का मैंने दिया था, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 15,000 मान सकते हो। ये आपके 2 खर्चे हो गए मेन। फिर बात करते हैं जब आपने अपना आइल्स का एग्जाम दे दिया और आपका आइल्स का रिजल्ट आ गया तो अब आप अप्लाई करने के लिए रेडी होते हो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी आपने चूज़ करी है। तो जो भी आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज़ करी है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं या कॉलेज होते हैं वो फ्री में आपको एडमिशन के लिए अलाउ करते हैं और कुछ जो होते हैं वो फी चार्ज करते हैं अप्लाई करने के लिए भी। तो जब आप अप्लाई करोगे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो जनरल में आप पैसा इतना मान सकते हो कि आपको 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में सारी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज का कवर हो जाता है मेजरली। तो आपको 10,000 हम इसमें मान के चलेंगे कि अप्लाई करने का पैसा लगेगा। एंड आफ्टर दैट जब आपने अप्लाई कर दिया, आपको ऑफर लेटर आ गया यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, तो बात आती है अब आपको अपना मेडिकल कराने जाना हो। मेडिकल कराना मेरे को पड़ा था 6,700 रुपीज़ का, आप इसको 7,000 अप्रॉक्सीमेशन मान सकते हो, क्योंकि आना जाने में आपका बेसिक जो खर्चा होगा उसको हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं। तो 7,000 मेडिकल हो गया। मेडिकल कराने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब आपको GIC अपनी अकाउंट खुलवाना है, GIC अकाउंट कनाडा जाने के लिए। तो कनाडा जाने के लिए GIC अकाउंट में आपको 6,20,000 समथिंग का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वो पैसा आपका कहीं जाता नहीं है, एक तरीके से आपका सिक्योरिटी मनी ही होता है, जो आपको एवेंचुअली कनाडा जाने के बाद धीरे धीरे करके कनाडा की गवर्नमेंट आपको दे देगी। वो एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए वो आपका इन्वेस्ट करवाते हैं। तो ये हो गया 6,20,000 का आपका GIC अकाउंट। और अब बात करते हैं हमारे इस प्रोसेस की सबसे मेजर खर्चे की, विच इज़ कि अब आपको आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ीस पे करनी होती है। और जो फीस होती है वो करीबन 8 से 10 लाख के बीच में 1 साल की लाई करेगी। आपकी डिप्लोमा अगर आप लेके जा रहे हो 2 साल का, तो पहले साल की फ़ीस आपको इतनी देनी होगी। क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी चुनी थी, कॉलेज नहीं चुना था, तो मेरी फ़ीस थोड़ी इससे ज़्यादा थी। 11,35,000 मैंने अप्रॉक्सीमेशन लगाया था 10 लाख का, बट वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। तो मेरे को 11,35,000 पड़ी एंड दैट वाज कि मेरा यूनिवर्सिटी था, कॉलेज नहीं था, इसलिए इसमें। उसके बाद जब आपका ये सारा हो गया तब आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है। वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस होती है एम्बेसी फ़ीस 16,700 रुपीज़ मैंने दी थी, तो 17,000 अप्रॉक्सीमेशन में हम इसको भी ले लेते हैं। 17,000 रुपीज़ आपको ये देनी पड़ेगी। फिर बायोमेट्रिक कराने जाना होता है। बायोमेट्रिक कराने में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप प्रीमियम बायोमेट्रिक करा लो या तो आप नॉर्मल बायोमेट्रिक करा लो। प्रीमियम बायोमेट्रिक जो होता है वो मैंने जो फीस पे करी थी उसकी मैंने प्रीमियम लिया था, तो उसमें 3,380 रुपीज़ मैंने दिया था। एंड आफ्टर दैट जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आपको उसमें 1,100 देनी होती है। मेरा वीज़ा अभी नहीं आया है, वीज़ा जब आएगा तो मेरे को वो 1,100 भी देना होगा। सो ये हो गया सारा आपका। बायोमेट्रिक में आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो उसके बाद आपका एक और मेजर खर्चा आएगा, विच इज़ कि आपको अपने एजेंट की फ़ीस देनी होती है, विच कैन बी अराउंड 20,000 to 30,000 रुपीज़ एंड कई केसेस में उससे कम भी होती है, बट जनरली इसी के बीच में लाया करेगी।
सो आपको हम इसमें 30,000 मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेशन में, इतना पे करना ही होगा क्योंकि मेरे को इतना ही पे करना है। तो उसके बाद जब आपका वीज़ा आ गया तो अब आपको फ़्लाइट टिकट बुक करनी है। फ़्लाइट टिकट बुक करना एक बहुत ही मेजर खर्चा होता है फिर से आपके इस पूरे प्रोसेस का, जो कि अराउंड 1 लाख रुपीज़ टू 1,20,000 के अप्रॉक्सीमेशन में हम मान के इसको अपने बजट में चलते हैं। कई लोगों की टिकट बुक 90,000 एंड उससे 85,000 90,000 के बीच में भी हो जाती है अगर उनके पास काफ़ी टाइम है और उनका वीज़ा बहुत जल्दी आ गया है तो। लेकिन जनरल सिनेरियो में हम इसको 1 लाख एंड 1,20,000 के अप्रॉक्सीमेशन में फ़्लाइट टिकट मान सकते हैं। ये हमारा फ़्लाइट का खर्चा हो गया। एंड अब आप कनाडा जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने साथ कई साल, मतलब कई टाइम, बड़े लंबे टाइम के लिए जा रहे होगे तो कई सालों का सामान ले जाओगे अपने साथ, तो उसके लिए आपको बड़े बैग्स चाहिए होंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी वो सूटकेस बड़े वाले हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है उनको खरीदने की, बट अगर नहीं है तो आपको ऑब्वियसली लेना पड़ेगा। तो शॉपिंग पे ये आएगा जो खर्चा आपका, ये अप्रॉक्सीमेटली 30,000 टू 40,000 जा सकता है। एंड ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस हिसाब से अपने आप को यहाँ से प्लान करके जा रहे हो, लाइक कितनी शॉपिंग कर रहे हो, कितने कपड़े ले रहे हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो शॉपिंग वाला हम अप्रॉक्सीमेशन में 30,000 टू 40,000 का खर्चा मान सकते हैं क्योंकि 5-5 हज़ार के तो एक सूटकेस ही आ जाते हैं। तो 10,000 वहाँ चला जाएगा एंड उसके बाद आप थोड़े बहुत कपड़े तो लोगे ही, तो हम उसको 30,000 टू 40,000 अप्रॉक्सीमेशन में मान लेते हैं कि आप शॉपिंग में इतना करोगे। तो ये सारा आपका खर्चा हो गया जो आपको इंडिया में अभी रहते रहते करना है। एंड अब बात आती है कि अब आप फ्लाइट में चढ़ के लैंड हो चुके हो कनाडा में, तो अब लैंड होने के बाद भी आपके पास कुछ ऐसा एक्सपेंस पैसा होना चाहिए, लाइक पॉकेट मनी, जो कि आप वहाँ जाके बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग की दे पाओ, जिससे जैसे कि आपका पहले महीने का रेंट और आपकी बेसिक सिम कार्ड का आपको लेना होगा, सिम कार्ड, एंड बेसिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कार्ड बनता है वहाँ पे, लाइक ब्रिटिश कोलंबिया में कंपास कार्ड बनता है। ये सारे कार्ड जो है इनको भी आपको लेना होगा, तो इनके भी बेसिक खर्चे आपको पहले ही देने होंगे। तो उसके लिए आप कैश के फॉर्म में पैसा अपने साथ ले जा सकते हो या फिर आप फॉरेक्स में ले जा सकते हो। तो पैसा बेसिकली जनरली जो मैंने देखा है बच्चे जो ले जाते हैं, दैट इज 1,000 कैनेडियन डॉलर विच इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़, और 1 लाख रुपीज़ तक इसके बीच में बच्चे ले जाते हैं जनरल में। और आप ज़्यादा भी ले जा सकते हो बट इससे कम ले जाना इज़ नॉट सेफ आई फील। तो इतना आप इसमें भी 1 लाख रुपए का खर्चा मान के चल सकते हो। सो अब बात करते हैं कि मैं अपने डिप्लोमा को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो जब मैं अपना डिप्लोमा कंप्लीट करूँगा तो मेरे को 60 क्रेडिट्स मिलेंगे मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जब आप डिग्री कंप्लीट करते हो तो आपको 120 क्रेडिट्स मिलते हैं। तो जो आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज करो तो उनसे पहले कंफर्म कर लो कि क्या मेरे को जो क्रेडिट्स मिलेंगे कि आगे ट्रांसफ़र मेरी डिग्री में हो सकते हैं कि नहीं उसी कोर्स में। तो लाइक जब मैं CIS पढ़ने जाऊंगा अपनी यूनिवर्सिटी में और मेरे वो 2 साल का डिप्लोमा जब कंप्लीट हो जाएगा, एंड 2 साल के डिप्लोमा के बाद जब मैं वहाँ का सिटीजन PR अप्लाई करके PR हो जाऊँगा, तब मैं आगे की पढ़ाई अपनी परस्यू कर सकता हूँ। और तब मैं उस पढ़ाई को परस्यू करूँगा कैनेडियन स्टूडेंट की तरह, जिसकी फ़ीस आपको कम से कम 3 से 4 गुना कम पड़ेगी और आपकी डिग्री भी आपको मिलेगी। मेरे को बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगी, प्लस आप अपने पढ़ाई के बीच में ही वहाँ के PR हो जाओगे, तो PR होने के फ़ायदे आपको अलग मिलेंगे, प्लस आपको जो ड्यूरेशन थी आपके कोर्स की वो स्प्रेड हो गई, एंड बीच में आपको आपका वर्क एक्सपीरियंस भी जॉब फेल का मिल जाएगा। जब आप डिप्लोमा करोगे तो जॉब करनी पड़ेगी एंड उसके बाद फिर आप अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट्स मेरे को लगे जिसकी वजह से मैंने डिप्लोमा ऑप्ट किया, एंड जिसकी वजह से मेरी काफ़ी आगे, अगर मैं डिग्री लेके आ रहा तो 30 लाख टू 40 लाख मेरे को पे करना पड़ता डिग्री का, वेरएज़ अब मेरे को 10 लाख समथिंग 11 लाख 35,000 फीस पे करनी पड़ी। तो यही था सारा इस पूरे प्रोसेस का मेजर खर्चा जो मैंने आपके साथ बता दिया। आपकी स्क्रीन पे भी ये आ रहा होगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेरी या डाउट है सो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो मेरी इंस्टाग्राम की ID आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मेरे को वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है, एंड हम उसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।